हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी आई थी यूडीएचडी जूनियर इंजीनियर का, जिसका काफ़ी काउंसलिंग हुआ। कई बार काउंसलिंग आपने कितने बार ना जाने आपने पार्टिसिपेट लिया हो, ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से ना जाने कई बार यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से काउंसलिंग कराई गई। उसके पश्चात भी अभी तक जो है कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग तक नहीं किया गया। ऐसे में जाहिर सी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिए थे, चाहे वो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट जो लिस्ट जारी हुई थी पहले, उसके बाद फिर से यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से काउंसलिंग लिया गया। तो जितने भी वहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड के साथ साथ जो भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं उन सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो आप सभी लोग एकता बनाए रखें, क्योंकि जो आपका बीटीएससी पर इसके साथ साथ यूडीएचडी जेई के साथ साथ बीटीएससी पर भी शायद केस किया गया है। तो जिसका फाइनल हियरिंग 21 सितंबर को रखा गया है, जिसका देखने वाली बात है कि वो भी 11 बजे से नहीं है, यानी कि कोर्ट 10 या 11 बजे से खुलती है, इसी बीच शायद 10:30 या 11, तो उस टाइम में नहीं है। आपका जो है कि हियरिंग है लगभग 1 बजे के आसपास हियरिंग का टाइम रखा गया है। तो उस टाइम देखने वाली बात है कि क्या आपका कल सुनवाई हो पाता है या नहीं। यदि नहीं होगा तो मुश्किल होगा ज्वाइनिंग होना, क्योंकि बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीद है कि 1 वीक के अंदर में ही, 1 वीक में नहीं हुआ तो 30 से पहले तो उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी आपका जो है कि यहाँ पे सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन से लेकर विज्ञापन तक, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से नहीं निकाली जाएगी, ना ही कोई विज्ञापन आएगा। इसी कारण से है कि अब बहुत पहले आप देख पा रहे हैं पीएचईडी में देखें तो लगभग 10 तारीख के आसपास ही आपका 10 सितंबर के आसपास ही आपका नोटिफिकेशन आ गई थी फॉर्म भरने के लिए, और ये फॉर्म भराएगी 25 सितंबर से। तो काफ़ी पहले वैकेंसी आ जा रही है। इधर 66 का भी वैकेंसी काफ़ी पहले आई है, जो कि फॉर्म काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पे फॉर्म भराएगा। तो ऐसे में सरकार भी जान रही है कि कब न कब यहाँ पे नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी जाएगी चुनाव के लिए। तो ऐसे में साफ है कि जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा उसके बाद ना ही कोई डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी। इसीलिए है कि डिपार्टमेंट जो भी नोटिफिकेशन निकालना है वो पहले ही अनाउंस कर रही है, क्योंकि बाद में ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे। तो ऐसे में साफ है कि यदि कल आपका सुनवाई हो गया, फाइनल कल रखा गया है टाइम, यदि आपका फाइनल कल सुनवाई हो गया तो यूडीएचडी का रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए। लेकिन कल सुनवाई नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। और फिर ये भी मैटर यहाँ पे करता है कि क्या किसके पक्ष में सुनवाई हुआ। यदि जो यहाँ पे जैसे कि जो यहाँ पे याचिकाकर्ता है, यदि उनके पक्ष में यहाँ पे जैसे कि सुनवाई होती है, उनके पक्ष में यहाँ पे रिजल्ट आता है कोर्ट की ओर से, तो जाहिर सी बात है फिर यूडीएचडी का फिर से काउंसलिंग होगा। जो कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा उनका फिर से यहाँ पे काउंसलिंग किया जाएगा, या जो मैटर होगा उनको सॉल्व करके ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो ऐसे में साफ है कि यदि कल निर्भर करता है कि किस तरफ से किधर, यानी कि किसके पक्ष में कल रिजल्ट आता है, तो ये देखने वाली बात है। तो जो भी कल होगा हम लोग कल शाम में इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में यूडीएचडी के डिपार्टमेंट में क्या नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, क्या प्रोसेस आपका होगा या नहीं। तो कल के वीडियो के बाद हम लोग उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।